ते कम 9 करोड़ मनराजों को नमस्कार करते हुए विषयासावसाकी तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी सह प्रशंस्यते। जो ऋषियों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, ऐसे ज्ञानी सात जगत में दुख समूह को भरते। ऋषियों की आशा नहीं जिनके किसी प्रकार के विषयों की भावना मन में नहीं रखते हैं, आसक्ति के भाव नहीं रखते हैं, पारंपरिक से दूर रहते हैं, ज्ञान ध्यान तप में ही लीन रहते हैं, ऐसे तपस्वी ही इस पंचम काल में प्रशंसनीय है। 28 मूल गुणों का पालन करने वाले अपविरो तेणमे परमहे झाणम, इस प्रकार की भावना साधु उपदेष्टि के अंदर हुआ करती है। 28 मूल गुण कौन कौन से हैं? यहाँ पर कहते हैं बद समुदिन विरोधो लोचा वासे वचेन वर्णानाम ठिदी सेड मनंत वड़म ठिदी वड़म रेवत्तम च निदे खल गुणा। साधु 28 गुणों का पालन स्वयं करते हैं, अपनी आत्मा में तल्लीन रहा करते हैं। वह 28 गुण कौन से हैं? व्रत समिति 5 महाव्रत, 5 समिति, पंचेंद्रिय रोध, 7 आवश्यक और 7 विशेष गुणों का पालन करते हुए हर साधु 28 मूल गुणों का पालन करता है। सबसे पहले है 5 महाव्रत। अनुव्रत होते हैं जो श्रावक पालन करते हैं, महाव्रत होते हैं जैसे ही महाव्रत आ जाता है तो हिंसादि आदि 5 पापों का 9 कोटि से जो त्याग कर देते हैं उन्हें यहाँ पर महाव्रती कहा जाता है। 5 महाव्रत के नाम आप सभी को मालूम है, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत का पालन एक साधु परमिष्टि किया करते हैं। 5 समिति हुआ करती है। ईर्या समिति ईर्या से चले, 4 हाथ देख करके चलते हैं। भाषा समिति हित मित प्रिय वचन बोलना, अपने वचनों से किसी को बुरा ना लगे, ऐसे शब्द साधु अपने मुखारविंद से निकाला करते हैं। साधु के शब्द नहीं निकलते हैं, जब साधु बोलता है तो चिन्ह आगम निकलता है। इसलिए यहाँ पर भाषा समिति, देशना समिति देख करके आहार करना, आदान क्षेपण समिति पीछे से वाजन करके जिनवाणी को रखना, और सर्ग समिति जंगल में जाकर के मल मूत्र आदि विसर्जन करते समय भूमि का रक्षण करना। इस प्रकार से 5 समिति का पालन साधु परमिष्टि किया करते हैं। इसके बाद होता है पंचेंद्रिय निरोध। 5 इंद्रियां हुआ करती हैं, स्पर्श इंद्रियों पर भी इनका कंट्रोल हुआ करता है, रसना पर भी होता है, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, इन पर भी निरोध करने वाले साधु परमिष्टि हुआ करते हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया जाता है 7 आवश्यक का पालन। 7 आवश्यक में समता, वंदना, स्तुति, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और काव्यसर्ग। इसके बाद जो आज हमें देखने को मिला करता है साधु परमिष्टि में 28 गुण में 7 विशेष गुण हुआ करते हैं। सबसे पहले करते हैं केश लोंचन। आप हमें देख रहे हैं, यह केश लोंचन 2 माह, 3 माह, 4 महीने के अंदर हर दिगंबर साधु करता है। यह भी उनके विशेष गुण हैं। इसके बाद अचेलकत्व, अपने तन पर किसी प्रकार का एक वस्त्र भी नहीं रखते हैं, धागा नहीं रखते हैं, स्नान करते हैं, क्षिति शयन, एक करवट ही विश्राम करते हैं, अदंत धावन,
स्थिति भोजन, खड़े होकर आहार करते हैं, एक बार ही आहार करते हैं। सूर्योदय के बाद 9, सवा 9 बजे, 9:30 बजे इनके आहार का समय होता है। इसके बाद ये 7 गुण का पालन करते हुए, इस प्रकार से यह 7 विशेष गुण साधु परमिष्टि में देखे जाते हैं। एक बार और सुन लीजिए। सबसे पहले केश संरक्षण करना जरूरी है, अचेतकत्व है, स्नान है, क्षिति शयन है, अदत्त धावन है, स्थिति भोजन है और एक भुक्ति भोजन। इस प्रकार से उनका जीवन साधु परमिष्टि हम देखा करते हैं। पंचम काल में जब आप भोजन करते हो, एक बार आप अपने मन में यही नियम बना लें कि मैं अपने जीवन में साधु परमिष्टि का, यदि आपको हर दिन साधना का आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो हर दिन आप नवदा भक्ति का व्रत धारण करें। नवदा भक्ति का व्रत क्या हुआ करता है? कुछ नहीं, आपको सुबह 9:30 बजे तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करना है और द्वारा क्षिपण करना है, बाहर कलश श्रीफल लेकर के इधर उधर देखना है, पड़गाहन को याद करना है और भावना रखना है कि जहां पर की आचार्य उपाध्याय सर्व साधु को उनके आहार निरंतराय होना चाहिए। यदि आपने इतने भाव बना लिए तो मान के चलना आपको 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों को आहार देने का पुण्य लाभ प्राप्त हो रहा है। हम साधु नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो साधु बने हैं उनकी चर्या को हम कराते रहे, उनकी हर कार्य में हम सहयोगी बनते रहे, तो मान के चलना एक दिन ऐसा पुण्य आपका जागेगा कि आप भी पीछे कमंडल लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। कृत कार्य मुद्रा के साथ आप अपने जीवन में पंचम काल के संत जो हैं उनका भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हो। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पंचम काल में हमें इतने सारे साधुओं को देखने का मौका मिल रहा है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में, ऐसे प्रतिकूल वातावरण में भी आपके पास तक साधु आशीर्वाद देने के लिए, प्रवचन सुनाने के लिए आपके घर तक मैंने मुंबई में चातुर्मास किया, 22, 23, 24, 25, 26 माले तक जाकर के हमने आहार ग्रहण किया। यहाँ तक पहुंच करके वह साधु आपकी कुटिया को धन्य कर दिया करते थे। याद रखना, आपने कितने भी अच्छे घर बनाए हो, कितना भी बड़ा बंगला बनाया हो, कितने ऊंचाई पर फ्लैट पर रहते हो, लेकिन वह घर घर नहीं शमशान के समान हुआ करता है। जहां आपका घर बना होगा, क्या पता पहले वहां शमशान भी रहा होगा। हर दिन न जाने कितने जीवों का घात होता है, मरण होता है। आपका घर भी शमशान से कम नहीं है, ऐसा जैन आगम कहता है। पद्मनंदी आचार्य पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में कहते हैं कि जिन घरों में एक बार साधु का आहार दान हो जाता है, वह घर घर नहीं, वह घर साक्षात स्वर्ग के समान हो जाया करता है। वहां की वर्गणाएं अपने आप दिगंबर ही दिगंबर हो जाया करती हैं। आसपास के लोगों को लगता है कि आज दिगंबर के घर में दिगंबर संत आए हैं। याद रखना, जब तक तुम्हारे घर में दिगंबर संत नहीं आए हैं, तब तक वह घर भी दिगंबर घर नहीं होता है। जो आहार दान नहीं देता है, वह श्रावक भी दिगंबर श्रावक नहीं हो सकता है। ये पंचम काल आपके बीच में है। मुंडा अवसर पड़ी काल है, जो नहीं होना है वो इस काल में होगा। लेकिन हम पंचम काल में जैन साधु को देख करके अपने जीवन को दिगंबर बना सकते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। एक भाव अपने मन में बना के रखना, जब कभी हम अस्पताल में जाते हैं तो बीमारी को ठीक करके आते हैं, तो जब साधु के पास आते हैं तो ये मान के चलना, हम जन्म जरा मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए जो अनादि काल की बीमारी हमारी आत्मा के साथ लगी हुई है, उस बीमारी से छुटकारा दिलाने वाले संत ही हुआ करते हैं।
जो आपके जीवन को बसंत के समान बनाया करते हैं। अपने मन में भाव बनाइए, पंच नमस्कार मंत्र का भाव बनाइए, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु का आशीर्वाद पाइए, तब जाकर के यह नमोकार मंत्र आपको भक्त से पार लगा सकता है। हमने तो कई बार पढ़ा होगा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। ये वो जहां ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें। सबसे प्यारा मंत्र नमोकार है, पंचम काल है। हर दिन, हर पल, हर क्षण, सोते उठते, चलते फिरते, कोई भी काम करते समय नमोकार मंत्र का आप पाठ करें, जाप करें। मैंने इन प्रवचनों में आपको पंच परमेष्टि के बारे में बताया, अरिहंत भगवान कैसे हैं, क्या उनका स्वरूप है, सिद्ध भगवान के ध्यान से सिद्धत्व की प्राप्ति कैसे होती है, आचार परमेष्टि की आचरण के साथ आपके जीवन का आचरण कैसे हुआ करता है, उपाध्याय परमेष्टि के चरणों में बैठने से स्वाध्याय कैसे दृढ़ हुआ करता है, और साधु परमेष्टि की साधना को देख करके पंचम काल के साधना का एहसास कैसा होता है। ज्ञान ध्यान तपोरस तपस्वी प्रशस्यते, ऐसे पंचम काल में ज्ञानी ध्यानी साधु परमेष्टि का आशीर्वाद लेते रहेंगे, पुण्य बढ़ता रहेगा, आपके जीवन का कल्याण होता जाएगा। हर दिन मैं चाहता हूँ नमोकार मंत्र का आप जाप करें। यही मंत्र ऐसा है, इसी मंत्र से ही पापों का प्रायश्चित होता है। हर साधु को प्रायश्चित में आचार्य परमेष्टि माला दिया करते हैं कि माला फेरो। किसकी माला फेरो? नमोकार की माला फेरते ही साधु की पापों का प्रायश्चित हो जाया करता है। आप सभी पंच नमस्कार करते रहें, बस यह पंच नमस्कार मंत्र आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार पैदा करें। आपके सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ अध्यात्म की अनुभूति कराते हुए उस अध्यात्म के शिखर तक पहुंचा सके, यही भावना के साथ मेरी यह पंच नमस्कार मंत्र की प्रवचन माला आपके बीच में रखी है। आपने बड़े प्रेम से सुना है, आत्मीयता के साथ सुना है। एक बार और पूरे मनोभाव के साथ नमोकार का पाठ करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ओवच्छायाणम, नमो लोहे सव साभूणम। इस प्रकार की भावना के साथ सभी भक्तों का जीवन आनंदित हो, प्रसन्न चित्त हो, हर संप्रदाय के जीव नमोकार का जाप करके अपने जीवन का कल्याण करें। जो चार घातिया कर्मों को नष्ट कर चुके हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर में आत्मस्थ है, ज्ञानावनी, दर्शनावनी, मोहनी और अंतराय कर्म को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, ऐसे अरिहंत भगवान जो प्रातः काल की बेला में जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है, वह इंद्रियों को जीत लेता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। उसकी इंद्रियां फिर कभी भटक नहीं सकती हैं, क्योंकि उसने सबसे पहले जिनेंद्र भगवान को देखा है। क्योंकि जिन्होंने इंद्रियों को जीता है वही जिनेंद्र हैं। और आप प्रातः काल की बेला में सबसे पहले अरिहंत भगवान को देख रहे हैं, जिनेंद्र भगवान को देख रहे हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने इंद्रियों पर कंट्रोल किया है, मैं भी अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकूं। इसलिए हाय हेलो छोड़िए, जय जिनेंद्र बोलिए। जिनेंद्र भगवान जिनकी आराधना 100 इंद्रों के द्वारा होती है, जो आत्मस्थ है, जिनके दर्शन करने से
पापों का नाश होता है। दर्शनम दैवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधन। दर्शन कैसे करें? आज मंदिर में सभी जाते हैं, लेकिन मंदिर को मन के अंदर कुछ लोग ही लेकर के जाते हैं। वही मन के अंदर मंदिर को लेकर के जाते हैं जिनके अंदर मंदिर जाने की विधि पता हो, मंदिर से जुड़ने की विधि पता हो, मंदिर के साथ जुड़ करके पूजन भक्ति करने की विधि जिसे पता हो, वही मंदिर को अपने अंदर ला सकता है। जो सिर्फ चावल देता है, उदक चंदन बोल करके घुमा देता है, शुचि निर्मल नीरम बोल करके चढ़ा देता है, नीलगंध अक्षतान बोल करके चढ़ा दिया करता है, सिर्फ उसने चावल को चढ़ाने का काम किया है, अपने भावों को समर्पित करने का अभी कोई काम नहीं किया है। अरे हमने इतने चावल चढ़ाए, इतने चावल चढ़ाए कि चावलों का सुमेरु पर्वत बन गया। हमने इतना अभिषेक किया, इतना अभिषेक किया कि सागर का जल खाली हो गया। लेकिन हमें इससे मिला क्या? कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने अभी तक मंदिर में पुजारी बन के पूजा की है। जिस प्रकार से पुजारी भगवान का अभिषेक करता है, पूजा करता है, विधान कराता है, लेकिन वह पुजारी का पुजारी रह जाता है। एक भिखारी होता है जो सिर्फ मंदिर में जाकर के मांगने का काम करता है। हे भगवान, मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, हे भगवान मेरी शादी हो जाए, हे भगवान मेरी दुकान चल जाए, हे भगवान मेरे बच्चों के बच्चे हो जाएं, हे भगवान मेरे बच्चों के बच्चों का परिवार बस जाए। सिर्फ हमने भिखारी बनकर के मांगा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जब शिखर जी जाते हो तो वहां पर भिखारी भी मिलते हैं, पुजारी भी मिलते हैं और अधिकारी भी मिलते हैं।